क्या तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा? हाँ, दुनिया भर के विशेषज्ञों की तो यही राय है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। बात में काफ़ी सच्चाई भी नज़र आती है, क्योंकि कभी पानी का संकट क्षेत्रीय समस्या थी, लेकिन आज जहाँ देखो वहाँ पानी का संकट हमारे सामने मुँह बाए खड़ा है। कभी वो दिन थे जब जल संकट की बात सामने आती तो बरबस रेगिस्तान का ख्याल आता था। हरियाली खुशहाली की बात हो तो मालवा के दृश्य बरबस सामने खिंच जाते थे। ये बात कोई सदियों पुरानी नहीं है या फिर दादी परदादी के पोपले मुंह से सुनी परियों की कहानी जैसी दूसरे लोक की बात भी नहीं है। ये तो जैसे अभी अभी कल ही की बात हो। आसमान का नीला रंग फूट पड़ता धरती की कोख से और नदी बन बहने लगता किनारों की बाहों में। कभी नटखट बच्चे सी उछलती कूदती उधमाती तो कभी शांत और गंभीर होकर बहती नदी अपने किनारों पर संस्कृतियों को स्थापित कर आगे बढ़ जाती। कुएं, तालाब, पोखर सब लबालब हो जाते आसमान के नीले रंग से और चहकने लगती संस्कृति पनघटों पर। सच पूछा जाए तो ये नदियां, तालाब, कुएं, पोखर, बावड़ियां धरती के आंचल में बंधी पानी की पोटलियां ही तो हैं। शरारती सूरज एक एक कर चुरा लेता है पोटलियों में बंधे इन जल मोतियों को और छुपा देता है आसमान में। कुछ समय बाद जल से रीति धरती के आंचल में आसमान फिर उंडेल देगा इन जल मोतियों को। टप 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 आसमान का नीला रंग फिर बहने लगता है धरती की चुनर में बंधा बंधा। भीग जाती है धरती गोद से कोख तक। इंसान जीवन के लिए पानी उलीचता और आसमान फिर भर देता धरती की चुनर में बंधी जल पोटलियों को। यह चक्र है धरती के रीतने और धरती के भीगने का। समय के साथ आवश्यकता बढ़ी और इसी आवश्यकता ने ढूंढ निकाला धरती की कोख में छुपे जल बूंदों को। धड़ धड़ करती मशीनों ने कुछ ही घंटों में चीर दिया धरती की कोख को और फूट पड़ी पानी की जलधारा। इंसान की खुशी का पारावार नहीं रहा। शायद यही कहानी रही होगी पहले नलकूप की। आवश्यकता के लिए की गई इजाद कालांतर में फैशन बन गई। धड़ धड़ 200 फीट, 400 फीट, 500 फीट, 700 फीट, 1000 फुट तक धरती की कोख को चीरा जाने लगा, लेकिन नतीजा सिफर। शायद पानी कहीं गहरे गुम हो गया था धरती के अंदर और अंदर और अंदर। सच भी है, आखिर धरती कब तक सह पाएगी अपनी कोख का यूं तार तार होना। जीवन की आवश्यकता के लिए धरती की कोख में छुपा पानी आखिर कब तक बचा रहता। आज हालात बदल चुके हैं। तापमान का पारा चढ़ते ही चारों तरफ से सुनाई देता है क्रंदन, पानी पानी पानी। आखिर कहाँ गया पानी? धरती निकल गई या आसमान पी गया? सूखी नदी की तलहटी में बिखरे पत्थरों पर पानी के बहने के निशान अभी भी मौजूद हैं। धरती का छलनी हुआ सीना, कुएं बावड़ियों के सूखे हुए तल, उजाड़ जमीन, बेबस किसान, घड़े दो घड़े पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते लोग, प्यास बुझाने के लिए आसमान में उड़ते पंछी, आर्द्र स्वर में रंभाते जानवर, सब के सब चिल्लाकर कह रहे हैं कोई है जो उनकी पीड़ा को समझेगा, कोई है जो आसमान की नेमत
जल बूंदों को धरती में उतारने की कोशिश करेगा? कोई है जो संभावित तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा? कोई है? यह आहट सुनाई पड़ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं जलाभिषेक अभियान की। जलाभिषेक अभियान की गूंज देवास जिले में भी पहुंची। देवास में भी शुरू हुए पानी बचाने के भागीरथी प्रयास। लेकिन देवास की कहानी प्रदेश के अन्य जिलों से कुछ इतर है, क्योंकि यहाँ काम का अंदाज कुछ नया था। नई तरह से शुरुआत की गई पानी बचाने के काम की। जब भोपाल में जलाभिषेक की आहट शुरू हुई, तभी देवास में कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव और उनकी टीम ने इस दिशा में अपनी कोशिशें शुरू कर दी। विचार मंथन के दौर शुरू हुए कि पानी बचाने के काम को जिले में कैसे अंजाम दिया जाए। जो जल संरक्षण है, इसको यदि हम इकोनॉमिक्स से जोड़ दें तो संभव ये है कि बहुत से ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो उनके पास में सिंचाई के संसाधन नहीं है, पानी नहीं है, तो वो एक ऐसी व्यवस्था स्वयं से कर सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, उनका प्रोडक्शन भी बढ़े, आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी हो, और इस हेतु बैंक फाइनेंस करने की स्थिति में हो सके। जब से मानव इतिहास बना है, तालाब बनाने की प्रवृत्ति रही है, किसी न किसी रूप में रही है, चाहे वो सामाजिक रूप से रहा हो या उस समय के जो राजा लोग थे उनके प्रयासों से रहा है, या बहुत से ऐसे एनलाइटेंड इंडिविजुअल्स थे जिनके प्रयास रहे हैं, लेकिन वो रहे हैं। कोशिश हम लोगों ने किया कि उस प्रवृत्ति को पुनः जीवित किया जाए, और इस सारे मुहिम में समाज को एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया जाए, जिससे कि ये आगे आने वाले वर्षों में सस्टेन कर सके। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कृषि विभाग का अमला चल पड़ा गांव की ओर। पिछले 3 वर्षों से लगातार कम वर्षा और एक-एक कर दम तोड़ते नलकूपों के कारण किसान हैरान परेशान थे। सिंचाई के अभाव में रबी का रकबा निरंतर कम हो रहा था। ऐसे में किसानों के सामने जब तालाब बनवाने की बात आई तो वे सोचने पर मजबूर हो गए। बात भी आसान थी। नलकूप खुदवाने में लाखों रुपए का जुआ खेलने की तुलना में तालाब खुदवाना ज्यादा सुरक्षित था, और फिर बिजली की किल्लत के चलते तालाब से सिंचाई भी सुविधाजनक थी। यानी तालाब निर्माण किसान के लिए दोहरे फायदे वाला साबित होगा। अच्छी फसल के लिए अपने खेत के 10वें हिस्से में पानी की जोत जरूरी है। पानी की जोत यानी पानी की खेती। हमारे समाज ने ये जाना कि इसके अलावा अपनी फसल को और स्वयं के जीवन को बचाने के लिए कोई और विकल्प शेष भी नहीं है। यह एक विचारधारा थी, और इस विचारधारा को समाज ने न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि जन जन तक इस एक विचार को पहुंचाने का जिम्मा भी अपने हाथों में ले लिया। वस्तुतः ये एक सामाजिक आंदोलन की बुनियाद थी। ट्यूबवेल में यदि हम वहाँ उस क्षेत्र में ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो एक तो ट्यूबवेल को बहुत गहरा जाना पड़ता है, बिजली की कमी है, तो गहरा ट्यूबवेल जाएगा तो बिजली को फुल मतलब वो करंट नहीं मिलेगा, तो मोटर भी नहीं चलेगी। दूसरा, अब यदि तालाब या तलाई की पाल के ऊपर भी यदि हम इंजन या मोटर रख करके और पानी इंजन रख करके यदि पानी फेरेंगे तो हम जो है पानी में मतलब जो है सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा, हमारे सबके पास ट्रैक्टर है, उन ट्रैक्टर से भी मतलब अपन जो है हम पंखा लगा करके और पानी जो है वो खेतों में हम फेर देंगे, तो हमारे को जो है उस बिजली से कम लागत में जो है अपने खेतों में पानी जो है वो गिर जाएगा। पानी बचाने के काम को लेकर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासन ने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए। गांव-गांव में पानी यात्राएं आयोजित की गईं। विकास खंड स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित किए गए। इन किसान सम्मेलनों में पानी बचाने के काम में जुड़ने का आग्रह प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय पहले इस काम में जुटे किसान साथियों ने ही किया। सिलसिला चल पड़ा। लोग अपने पैसे से अपने खेत में तालाबों को मूर्त रूप देने लगे। मैं जो 1.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ वो एक साल में, जैसे लोग सोचते हैं कि जमीन अपनी 3 बीघा जमीन बिगड़ेगी, 2 बीघा जमीन बिगड़ेगी, वो जमीन आप चाहो तो 1 या 2 साल में खरीद सकते हो दूसरी। इन तालाबों का आकार भी छोटा नहीं था।
1 एकड़ से 15 एकड़ तक के तालाब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवा रहे थे। घर परिवार खेतीबाड़ी में होने वाले खर्चों की तरह किसान तालाब निर्माण का खर्चा भी अलग निकाल कर रखने लगे। तालाब निर्माण के इच्छुक किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन जिला प्रशासन द्वारा मौके पर ही उपलब्ध करवाया जाने लगा। हमारा जिला प्रशासन का जो उद्देश्य है वो ये है कि पानी एक इनपुट है। जिस प्रकार की आपका बीज, खाद, दवाई ये इनपुट है, ऐसा पानी भी एक इनपुट है। जब वो किसान को चीज़ समझ में आई, उसका उन्होंने पूर्ण उपयोग किया और आज स्थिति ये है कि हमारे ज़िले में लगभग 4,500 किसान इस तरह से चयनित हुए हैं और लगभग 600 तालाब तो हमारे लगभग पूर्णता की ओर हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि इस मई अंत तक हम लगभग जो है 1,500 से 2,000 तालाब पूर्ण कर लेंगे। धीरे धीरे समाज की अगुवाई करने वाले लोग खुद ही तालाब के विशेषज्ञ होने लगे। तालाब किसके खेत में कहाँ बनेगा, तालाब का साइज क्या होगा, वेस्ट वियर कहाँ बनेगा, पडल जरूरी है या नहीं, मिट्टी के अनुसार तालाब में पानी ठहरेगा या फिर झिरेगा, जैसे तकनीकी सवालों के जवाब गांव में ही मिलने लगे। ये तालाब करीबन सर 15 हेक्टर में है, 3 हेक्टर में 15 बीघा लगभग इसका रकबा है। और मेन पाल इसकी करीबन 18 फीट है नीचे, मतलब 80 फीट है नीचे से, ऊपर जाकर 18 फीट रह जाएगी। ये इसकी करीबन 20 फीट गहराई है इसकी। आप मान लें इसमें करीबन 500-600 बीघा का पानी बह के आएगा और 12-13 फीट पानी इसमें रहेगा। मेरी जो 200 बीघा 250 बीघा ज़मीन यहाँ टोंकखुर्द में है, मैं जानता हूँ इससे अच्छा सोर्स और इतना आसान काम मुझे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक ही टाइम में इस एक तालाब से मैं पूरी ज़मीन सिंचित कर सकता हूँ मैं। और करीबन 15 बीघा के इस निर्माण में 5.5-6 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है, जो कि स्वाभाविक में शायद एक ही फसल में आने वाली फसल है, अगर उसी में मेरी सिंचित हो गई तो शायद सारा पैसा उसी में निकाल लूँगा मैं। तालाब निर्माण और फायदे वाली खेती का गणित देखते ही देखते जंगल की आग की तरह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और फिर पूरे जिले में फैल गया। चारों तरफ तालाब निर्माण का काम शुरू हो गया। हमने जो तले का निर्माण किया है, ऑलरेडी पहले एक तले हम बना चुके हैं, तो उससे हमें ये निश्चित हो गया है कि अगर 15 इंच भी बारिश होती है तो हमारी ये तले भर जाएगी और उससे हमारी पियत हो जाएगी। ट्यूबवेल अगर खुदवाते हैं उसमें करीब 50,000 से 75,000 रुपये इस क्षेत्र में 50,000 से 75,000 रुपये खर्च होंगे और उसके बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी समस्या बिजली की है, जितना गहरा जाएंगे, गहरा जाने में हमें बिजली का भी उतने ज़्यादा खर्च होगा और उससे हमें लागत बढ़ जाएगी और खेती नहीं होगी। 10 अप्रैल को एक जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों किसानों सहित सभी जनप्रतिनिधियों, प्रभारी मंत्री एवं शासकीय अमले ने भागीदारी की। इस आयोजन में जिले के सभी विधायकों ने न सिर्फ अपने खेतों में तालाब बनवाने का संकल्प लिया, बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की जवाबदारी भी ली। बागली विधायक श्री दीपक जोशी ने जलाभिषेक अभियान में आगे आने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लुभावनी घोषणाएं भी की। हाटपिपलिया विधायक श्री राजेंद्र सिंह बघेल ने अपने क्षेत्र के 75 गांवों में पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया। इस बार पदयात्रा का मुद्दा राजनीति से परे सर्वथा सामाजिक मुद्दा था, पानी। खातेगांव कन्नौद विधायक ब्रजमोहन धूत ने तो सबसे पहले अपने खेतों में 3 तालाब बनवाने का काम शुरू किया। फिर दूसरे किसानों से तालाब बनवाने की बात कही। सही भी है, समाज जो सुनता है उसे जल्दी ग्रहण नहीं करता, बल्कि जो देखता है उसे आत्मसात कर लेता है। देवास विधायक श्री तुकोजी राव पवार उच्च शिक्षा मंत्री की व्यस्तता के बावजूद किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें तालाब बनवाने की समझाइश दी। श्री केदार शर्मा अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहते हैं, के पास जो छोटी है उन्होंने भी इसमें भाग लेना प्रारंभ किया है। लगभग 900 कृषक अपने खेतों में ये कार्य करने के लिए तत्पर हुए हैं और कई सौ अतिरिक्त लोगों ने, जिनकी संख्या लगभग 2,500 के आसपास है,
इसमें कार्य करने की अपनी रुचि को प्रदर्शित किया है। इस कार्यक्रम में किसानों ने जो भागीदारी दी है, नेतृत्व दिया है, उसी के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी खुलकर इसमें भाग लिया है। हमारे 2 माननीय विधायकगण ने तो अपने निजी खेतों में इस तालाब को बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसका इतना अच्छा असर कृषकों के बीच में हुआ है, उन्होंने ये मानना और सोचना प्रारंभ किया है कि यह ही अब एक मात्र ऐसा विकल्प है जब वो अपने निजी तालाबों की रचना करके और अपनी खेती को आगे निरंतर रख सकते हैं, 2 या 3 फसल को प्राप्त कर सकते हैं। यह गणित और इसी के साथ पूरे क्षेत्र में जो जागृति आई है, एक आंदोलन के शक्ल में धीरे धीरे यह अभियान बदलता जा रहा है। इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है। देवास जिले में शुरू किए गए जलाभिषेक अभियान की बागडोर कब प्रशासन के हाथों से खिसककर प्रेम सिंह खींची, विक्रम चौधरी, दौलत पवार, रमेश, अशोक यादव जैसे कितने ही ग्रामीणों के हाथ में पहुंच गई, इस बात की किसी को आहट भी नहीं हुई। जिले में 1 एकड़ से 15 एकड़ तक के 800 निजी तालाबों का निर्माण मात्र 3 माह में हुआ। इस तालाब निर्माण के कार्य में तकरीबन 40 करोड़ रुपए समाज ने खुद ही खर्च किए। इस राशि में 1 रुपया भी शासकीय अनुदान के रूप में नहीं दिया गया। यदि मानसून सामान्य रहता है तो लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बिना शासन की मदद के समाज द्वारा किया गया यह कार्य इस बात का सबूत है कि समाज ने जलाभिषेक अभियान की अवधारणा को अंगीकार कर लिया है। पानी बचाने का यह सरकारी आंदोलन सच में सामाजिक आंदोलन बन गया है। वास्तव में इस आंदोलन की सफलता को तालाब के आंकड़ों में नहीं ढूंढा जाना चाहिए। वस्तुतः समाज द्वारा पानी बचाने की अवधारणा को स्वीकार कर लेना ही जलाभिषेक अभियान की सफलता है, और यह सफलता की इबारत स्वयं लिखी है समाज ने। दरअसल यह बयानी एक सामाजिक आंदोलन की इति नहीं है, बल्कि यह तो अथ है, एक शुरुआत है, एक पुनर्जागरण है, एक संस्कृति का पुनर्स्थापन है, एक छोटी कोशिश है पानी को लेकर संभावित तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की। अभी तो पानी बचाने के लिए मीलों सफर बाकी है, जो इस जागृत समाज में चलता रहेगा अनवरत साल दर साल।